अखबार का लास्ट रिवीजन के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला पहला क्वेश्चन है ये कि सिग्मा का पूर्ण रूप क्या है। सिग्मा का पूर्ण रूप कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। सिग्मा रिवीजन कोड डिवीजन के लिए मल्टीपल एक्सेस के लिए एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग उच्च शिक्षा और शोर की कमी वाले संस्थानों से संकेतों के प्रसारण में किया जाता है। सिग्मा के साथ काम करने के लिए स्पेस स्पेक्ट्रम के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट आवृत्ति नहीं होती, इसके बजाय प्रत्येक चैनल पुनः उपलब्ध स्पेक्ट्रम के उपयोग करते हैं। सिग्मा सिस्टम में प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने सिग्नल को संशोधित करने के लिए एक अलग कोड का उपयोग करते हैं। सिग्मा का वाइड बैंड उपयोग में हस्तक्षेप जैमिंग के लिए बड़ी प्रतीक्षा जैसे फायदे हैं। विभिन्न कोडों का उपयोग करके विभाजित किए गए उपयोगकर्ता को बीच आवृत्ति का पुनः उपयोग किया जाता है। सिग्मा समान तौर पर सिग्मा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्थोगोनल, दूसरा होता है एक्सोनल। इसका देख लेते हैं, इंग्लिश में भी दिए हुए हैं एसिंक्रोनस पर्सिस्टेंट कोड। दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलेंगे। पहले हिंदी और फिर इंग्लिश लेके चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एसएसबी तरंग में निम्न कौन सा होता है। एसएसबी निम्न में से दो तरंग होते हैं, एलएसबी या यूएसबी। एसएसबी एकल पक्षीय बैंड में केवल एक पक्षीय बैंड जानकारी संचरण के लिए आवश्यक होता है। यह बैंडविड्थ अवस्था के आधे तक का कम होता है। एक विशिष्ट एसएसबी संचरण कार्यक्रम में नीचे दर्शाया गया है। एसएसबी संचरण के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपरी या निचले पक्षीय बैंड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों में जानकारी निहित होते हैं। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं कि एलएसबी in SSP single side band only one side band is necessary for the transmission of information. This reduces the bandwidth requirement to have a typical SSB transmission spectrum is so. 3 नंबर क्वेश्चन है कि इन डिजिटल ट्रांजेक्शन द मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द मिनिमम बैंडविड्थ मैन सबसे ज़्यादा किसका बैंडविड्थ होता है। कुछ जान देते हैं हिंदी में। डिजिटल संचरण वह कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक है जिसे न्यूनतम बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। डेल्टा मॉड्यूलेशन पीसीएम में एनालॉग सिग्नल की जांच की जाती है और संचरण के पहले अलग अलग स्तर में उन्हें कूटबद्ध किया जाता है। पीसीएम में बैंडविड्थ के स्तर की संख्या पर निर्भर करता है। यदि प्रत्येक प्रतिरूप को एन बिट में कूटबद्ध किया जाता है तो पीसीएम को बैंडविड्थ एनएफएस होता है। डीपीसीएम का बैंडविड्थ पीसीएम सिग्नल के बैंडविड्थ के समान होती है। तो पीसीएम और डीपीसीएम के बीच केवल यही अंतर है कि गतिशील सीमा डीपीसीएम सिग्नल में कम हो जाता है। हालांकि डेल्टा मॉड्यूलेशन की स्थिति में प्रत्येक प्रतिरूप केवल एक बिट का प्रयोग करके भेजा जाता है जो प्लस, इसलिए डेल्टा मॉड्यूलेशन के बैंडविड्थ की बचत होती है। विभिन्न मॉड्यूलेशन का योजना की तुलना में नीचे दी गई तुलना में दी गई पे बिट्स की संख्या होती है। पीसीएम में यह नमूने 4, 8, 16 बिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। बिट्स का डीएम में एक नमूने के केवल एक ही बिट का प्रयोग कर सकते हैं और डीपीएम में बिट्स एक एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन पीसीएम से कम होते हैं। उच्च स्तर आकार के लिए चरण का आकार निश्चित होता है। डीएम में आकार निश्चित होता है और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। डीपीएम में स्तरों का सुनिश्चित संख्या का उपयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण त्रुटि या विकृति त्रुटि का निरूपण प्रमाणीकरण त्रुटि में उपयोग के लिए स्तरों की संख्या निर्भर करती है। ढलान निरूपण के अविरारित करता है और किरणिकायन ध्वनि होती है। ढलान के विरूपण के लिए अधिविरारित करती है या और प्रमाणीकरण का त्रुटि उपस्थित होते हैं। संचरण चैनल का बैंड चौड़ाई बिट्स की संख्या अधिक होने के कारण उच्चतम की बैंड चौड़ाई आवश्यकता होती है और डीएम में होता है न्यूनतम बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। डीपीसीएम में आवश्यक बैंड चौड़ाई पीसीएम तुलना कम होती है। सिग्नल की और ध्वनि का अनुपात अच्छा होता है, डीएम में अल्प होता है और डीपीसीएम में पर्याप्त होता है। अनुप्रयोग का क्षेत्र ऑडियो वीडियो टेलीफोनी, तीसरा क्या स्पीच और चित्र, और डीपीसीएम में स्पीच और वीडियो।
4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिचयन प्रमेय में निकटस्थ अंतराल दिया गया है T8 इक्वल टू 1/2 FM। ये निविष्टन परीक्षण के प्रयोग किया जाता है कि एक सिग्नल को ठीक से पुनः उत्पन्न किया जाता है। यदि एफ एस की तरह प्रयोग किया जाता है तो मॉड्यूलेशन सिग्नल ही अधिकतम आवृत्ति एफ से दोगुने से या बराबर होती है। न्यूनतम प्रतिचयन आवृत्ति निम्न ये है। 5 नंबर क्वेश्चन की आवर्ती मॉड्यूलन में क्या होता है? वाहक तरंग का आयाम समान होता है। आवर्ती मॉड्यूलेशन वाहक आवर्ती संदेश सिग्नल को आयाम के अनुसार परिवर्तित होती है। वाहक का आयाम स्थिर होती है। 6 नंबर क्वेश्चन का प्रतिचयन प्रमेय का अनुप्रयोग निम्न से किसमें होता है? स्पंद कूट मॉड्यूलन। स्पंद कूट मॉड्यूलन एएम और एफएम एनालॉग मॉड्यूलन प्रणालियाँ हैं और संदेश सिग्नल की जांच संचरण में पहले नहीं की जाती है। दूसरी तरह के पीसीएम डिजिटल संचार तकनीक है और इसलिए संदेश को पहले जाता है और फिर संचरण पहले एन कोड में किया जाता है। तीसरा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांचा गया कि सिग्नल का विशेष संगठन से प्राप्त किया जा सकता है। सिग्नल का प्रतिचयन संदेश सिग्नल न्यूनतम में उच्चतम आवृत्ति घटक दोगुने मान किया जाता है। इसके इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम फाइंड द एप्लीकेशन पल्स कोड मॉड्यूलेशन। 7 नंबर का व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फ्रीक्वेंसी? मॉड्यूलेशन सिग्नल विथ ए कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज। मॉडलिंग फ्रीक्वेंसी इज 4 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑफ 50 किलोहर्ट्ज। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि in FM frequency in the modulation index defined is a ratio of frequency division to the modulation frequency. Mathematical is this is called a MF equal to delta F delta FM. MF with the modulation index, delta FM is the frequency divided FM is the modulation frequency. तो क्वेश्चन ये देखते हैं कि गिवन द 50 किलो हर्ज है और एफ एम बराबर 4 किलो हर्ज है इक्वल टू 50/4 के जी हर्ज 12.5। इम्पोर्टेंट ये कि यह है 3 पैरामीटर एम्पलीट्यूड फेज एंड फ्रिक्वेंसी। दिस देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। amplitude modulation this amplitude of the carrier in varies according to the altitude of the message signal. Frequency modulation the frequency of the carrier varies according to amplitude of the message signal. Phase signal the phase of carrier is varies according to amplitude of the message signal. इसका हिंदी वाला देख ले, जो हिंदी चाहते हैं पढ़ने के लिए वो हिंदी भी पढ़ ले सकते हैं। 8 में पढ़ेगा वह सिग्नल जो कोर्स 2π100/t आवर्ती संग्राही की तरंग का औसत संचारित शक्ति का गणना कीजिए। 0.5 आंसर होगा। आयाम ऐसी एक फेज मॉड्यूलेशन आवृत्ति मॉड्यूलेशन सिग्नल में स्थित है। आरएफ शक्ति मॉड्यूलेशन सूचकांक पर निर्भर नहीं करती है। ये एक फेज आवर्ती संग्राही सिग्नल के लिए एक समान व्यंजक है। एमटी मॉड्यूलेशन सिग्नल डब्ल्यू से वाहक आवृत्ति के एम एफ एम के लिए केसी और पी एफ के लिए केपी के हो जाता है। औसत होती है पी इक्वल टू पी एवरेज निम्न इस प्रकार होती है। पी एवरेज बराबर ए स्क्वायर सी बटे 2। हम देखते हैं कि पिछले एफ एम मॉड्यूलेशन सूचकांक में करना है पी इक्वल टू इसलिए ए इक्वल टू 1 इसलिए पी इक्वल टू 1/2। नो क्वेश्चन ये है कि सिग्मा क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुक्रम विस्तार स्पेक्ट्रम प्रणाली। सिग्मा का अर्थ है कोड विभाजन बहु अभिगम है। कोड विभाजन बहु आगे में एक डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे प्रत्यक्ष अनुक्रम विस्तार स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उपयोगकर्ता यह सेल विशिष्ट छद्र यादृच्छिक कोड प्रसारित करते हैं। आवाज डेटा का प्रसारित करते हैं। यह एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग उच्च सुरक्षा और शोर कमी वाले स्थानों को से सिग्नल प्रसारण में किया जाता है। सिग्मा के साथ कार्य करने के लिए विस्तार स्पेक्ट्रम के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। सिग्मा प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट आवृत्ति नहीं होती, इसके बजाय प्रत्येक चैनल
पुनः उपलब्ध स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं। सिनेमा प्रणाली में प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने ही सिग्नल संशोधित करने के लिए एक अलग कोड का प्रयोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पीसीएम प्रणाली में प्रमाणीकरण स्तर की संख्या 16 है और अधिकतम सिग्नल का आवृत्ति 4 kHz है। बीट संचरण दर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 32 किलो पर सेकेंड। पीसीएम प्रणाली में बीट संचरण निम्न इस प्रकार है। आर बी इक्वल टू एम एन एम मल्टीप्लिकेशन एन मल्टीप्लिकेशन एन एफ, जहाँ आर बी है बिट संचरण, एफ एस प्रतिच्छेदन आवृत्ति, एम संदेश सिग्नल की संख्या, एन एन्कोडिंग के आवश्यक बिटों की संख्या, एन प्रमाणीकरण स्तर की संख्या संबंधित है। एल बराबर 2n, घना दिया गया एल बराबर 16 16/2n है। एन बराबर 4, एफ एम बराबर 4 kHz, एफ एस बराबर 2 FM, एफ एस बराबर 8 kHz, एम इक्वल टू 1, आर बी इक्वल टू 1 1 × 4 × 8 इक्वल टू हो गया 32। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 5 kHz अधिकतम आवृत्ति के साथ एक बैंड स्मिथ सिग्नल को प्रतिच्छेदन किया जाना है। प्रतिच्छेदन प्रमेय के अनुसार प्रतिच्छेदन आवृत्ति जो मान नहीं है वह क्या है? यह है 5 kHz। एक सतत समय के सिग्नल को यदि प्रतिच्छेदन के दर्शाया जाता है वापस किया जा सकता है जब नमूना आवर्ती fs संदेश सिग्नल को 2 बार उच्चतम आवर्ती घटक से अधिक या बराबर होती है तथा इसलिए हम इस सतत सिग्नल को असतत सिग्नल में परिवर्तित करना चाहते हैं जो प्रतिच्छेदन नैक्विस्ट दर पर किया जाता है। एफ लेस देन 2 × 5, एफ एस लेस देन 10, केवल इस प्रकार केवल 10 kHz अधिकतम प्रतिच्छेदन आवर्ती वेद है। 12 नंबर क्वेश्चन की फेज मॉड्यूलेशन में फेज विचलन निम्न में इस किसके समानुपाती होता है? ये संदेश सिग्नल के होता है। फेज मॉड्यूलेशन तरंग के लिए एक समान अभिव्यक्ति निम्न इस प्रकार एक्स एफ एम ए कोस 2πfc2 प्लस kpmt। तत्कालीन कोण इस प्रकार है कि 2fc प्लस 2kpmt, इसलिए फेज विचलन बराबर इतना। मिस्टेक कहाँ करता है? देखिए फेज मॉड्यूलेशन में यदि प्रकाश आवृत्ति विचलन के बारे में पूछा जा रहा है तो यह संदेश सिग्नल के आवर्ती समानुपाती होता है, लेकिन फेज विचलन संदेश सिग्नल की आयाम के लिए अनुपातिक है जो केवल अधिकतम के अनुसार है। इंपॉर्टेंट नोटिस ये क्या है कि एक तरंग में 3 मानदंड आयाम फेज आवर्ती होते हैं, इसलिए मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन के वाहक आयाम संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होती है। दूसरा है कि वाहक की आवृत्ति संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होती है। फेज मॉड्यूलेशन के वाहक फेज सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होती है। फेज होती है जो आयाम के अनुसार, आवृत्ति होती है संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टीवी में बीएसबी मॉड्यूलेशन का प्राथमिकता क्यों दी जाती है? यह बैंडविड्थ आवश्यकता के आधे तक कम कर देती है। इसका आंसर बीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड प्रसारण के एक पक्ष वेड को पूरी तरह से दूसरे पक्ष को आंशिक रूप में प्रसारित करता है, जिससे बैंडविड्थ आवश्यकता कम हो जाती है। टीवी संचरण में एफएम का प्रयोग ऑडियो संचरण के लिए, एएम का प्रयोग वीडियो के संचरण के लिए किया जाता है। वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग का निम्न इस कारण टीवी संचरण में मॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। वीडियो सिग्नल में एक बड़े बैंडविड्थ का महत्वपूर्ण निम्न आवृत्ति वाले सामग्री को प्रदर्शित करते हैं जो वीएसपी का प्रयोग का सुझाव देता है। वीएसपी वेस्टिबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के संचरण में एक पक्ष को एक बैंड के रूप में दूसरे पक्ष बैंड के आंशिक रूप में प्रसारित करता है, जिससे बैंडविड्थ की आवश्यकता कम होती है। शंघाई विमानन के लिए परिपार्थिक साधारण इसलिए सस्ता होना चाहिए। बीएसबी विमानन साधारण आवरण जांच का प्रयोग करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नमूनाकरण प्रमेय द्वारा अनुमत न्यूनतम नमूना दर को क्या कहा जाता है? नाइक्विस्ट किया जाता है। नमूनाकरण एक स्वतंत्र
संकेत बिट एफएम हर्ट्ज तक ही सीमित होती है। प्रतिचयन सेक उपलब्ध कराई जाती है जिसे हानि और प्रतिचयन बराबर के लिए परिवर्तित करती है। सिग्नल घटकों के लिए ओवरलैपिंग एक रूप है जो होता है। एलियासिंग बचने के लिए अनुमत न्यूनतम प्रतिचयन दर से अधिकतम प्रतिचयन के निकृष्ट दर कहा जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। क्या बोलता है कि द मिनिमम सैम्पलिंग रेट allowed by the sampling theorem is called the Nyquist rate। थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थोड़ा 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सिग्नल सटीक वर्णन के लिए कितने न्यूनतम प्रतिचयन की आवश्यकता होती है। 8 सैंपल प्रति सेकंड का होती है। इसके नमूने में सतत एक समय का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जो प्रतिदिन चयन आवर्ती सिग्नल एफएम उससे आवर्ती घटक के दोगुने से अधिक बराबर हो तो आप वापस पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिचयन आवर्ती बराबर निम्न इस प्रकार है कि एफ एस बराबर टू गुना एम एक्स मैक्सिमम पावर होता है। इसका इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल are recorded exactly describe the following signal x is equal to 10 cos 6 pi t plus 4 sin 8 pi t। तो इसका हो जाएगा 8 सैंपल पर सेकेंड होता है। इसका देख लेते हैं कि कैलकुलेशन देख लेते हैं। गिवन बाय 10 cos 5 से sin तो 6 पाई बराबर 2 पाई एफ एम एस 1 3 एफ एम इक्वल टू 3 हर्ज 8 पाई 2 पाई एफ एम बराबर 2 एफ एम 2 बराबर 4 हर्ज है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इन बाइनरी पीसीएम सिस्टम इफ द लेवल ऑफ पल्स स्विच बिटवीन AY2 and AY2 then it's called is binary polar binary signal। line coding system convert the digital data to into digital data signal convert sequence of bits into digital signal on off keeping logic 1 plus 1 volt logic 0 volt। पोलर बाइपोलर में क्या होता है कि बाइपोलर में होता है पोलर में लॉजिक 1 बराबर प्लस 1 वोल्ट होता है लॉजिक 1 माइनस 1 बराबर माइनस वोल्ट होता है। बाइपोलर रिटर्न टू 0 होता है। यूनिपोलर में 1 प्लस होता है माइनस होता है। इसका थोड़ा जो हिंदी में जो पढ़ने हिंदी भी दिखा देते हैं कि बाइनरी पीसीएम प्रणाली यदि स्पीच के स्तर A/2 A/2 के बीच होता है बाइनरी सिग्नल कहा जाता है ध्रुवीय कहा जाता है। इसे डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए उपयोग करते हैं लाइन कोडिंग स्कीम के तहत। ठीक है। ऑन ऑफ फ्यूजन लॉजिक 1 जो ऑन ऑफ करते हैं उसी तरह है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पीसीएम के लिए कौन सा क्रम है। स्पेलिंग प्रमाणीकरण इन कोडिंग। देखिए क्या करते हैं कि पीसीएम वह तकनीक है जिसके द्वारा एक डिजिटल नेटवर्क को माध्यम सिग्नल संचरण प्राप्त करने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रूप में प्रेरित किया जाता है। पीसीएम प्रमुख को प्रतिचयन प्रमाण पत्र कूट लिखने। देखिए एनालॉग मैसेज को लो पास फिल्टर में देंगे। सैंपलर होगा क्वांटिटीजर होगा इनकाउंटर होगा पीसीएम सिग्नल में जाएगा। डिस्टर्ब द पीसीएम सिग्नल रिप्रेजेंटेटिव रिपीटर होगा रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्टर होगा। फिर उसी तरह चलते चलते यहाँ चलेगा। निम्न विषय सुप्रभावित सिग्नल को निम्न पास फिल्टर को माध्यम से प्रेरित होने की अनुमति होती है। विक्षेपी एफएम वाला एलएफएस सिग्नल को उस घटक को घटाता है केवल एफएम के नीचे आवर्ती घटक को प्रयोग करता है। इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं देख लेंगे। विच इज ए सीक्वेंस ऑफ पीसीएम सैम्पलिंग क्वांटिटी इन अकॉर्डिंग पीसीएम विच एनालॉग सिग्नल गेट्स टू कन्वर्ट टू इनटू डिजिटल फॉर्म द सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू द डिजिटल नेटवर्क द मेजर स्टेप इन्वॉल्व पीसीएम सैम्पलिंग क्वांटिटी इन इनकोडिंग। 18 नंबर क्वेश्चन के बीच इज ऑफलोमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल पीसीएम। पीसीएम टू टाइप होते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन के थ्री टाइप होते हैं पीएम पीडब्ल्यूएम पीपीएम। डिजिटल मॉड्यूलेशन के दो पल्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन डेल्टा मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन एनालॉग मॉड्यूलेशन इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स
Duration. Pulse varied according to the instantaneous value. Baseband modulation signal, then the such technique is called amplitude modulation. This amplitude modulation which the carrier amplitude varies according to the modulated signal. 19 कौन सा is PCM system in the encoder. Change the quantization value of binary value. PCM is a technique in which the analog signal gets converted into digital form. In have the signal transmission through a digital network. The major step involved in PCM sampling, quantization and encoding. इनकोड इनकोडर मतलब होता है कि इन एकोडर फॉर्म द कन्वर्जन ऑफ द क्वांटिटी सिग्नल इनटू बाइनरी कोड. This unit the generate digital encoding signal which is a sequence of binary pulse of that act of modulation output at a binary encoder. This generate it a binary code. Low pass filter के here the message signal which is the continuous time from the allowed to pass through the low pass filter. This LF, which the cutoff frequency is FM, high frequency improvement signal to fair passes only frequency compound that lie below. इसका हिंदी में कोई देखना चाहेंगे हिंदी दिखा देते हैं. पीसीएम पानी एनकाउंट क्या करता है, मात्रा मान का द्विआधारी मान में बदलता है. 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करता है, सिडमा में प्रयोग किया जाता है. सिग्मा प्रयोग किया जाता है. ये पूरा प्राप्त करने वाला उपकरण है जो एक नेटवर्क है जिसका उपयोग पृथ्वी पर किसी चीज़ का स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है. जीपीएस रिसीवर इतने सटीक होते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर 0.4 इंची के भीतर अपना स्थान स्थापित कर सकते हैं. जीपीएस रिसीवर अक्षांश देशांतर ऊंचाई में स्थान प्रदान करता है. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सिडमा का प्रयोग करता है. कूट विभाजन बहु अभिगम. सिग्मा का अर्थ है कि कूट बहुजन बहु अभिगम है. सिग्मा कूट विभाजन के बहु प्रत्यक्ष अनुक्रम के प्रसारण कार्यक्रम पर नामक डिजिटल मॉड्यूलेशन का तकनीक उपयोग करते हैं जो उपयोगकर्ता या सेल्स विशिष्ट छद्र यादृच्छिक कूट का प्रयोग करने के बहुत व्यापक वर्णक्रम के धेना डेटा को प्रसारित करता है. यह उस शिक्षा के लिए शोर उपसरण वाले स्थानों पर सिग्नल को संचरण उपयोग करने के लिए तार रहित प्रौद्योगिकी है. प्रसारण वर्णक्रम के सिद्धांत का प्रयोग सिग्मा के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है. सिग्मा प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट आवृत्ति नहीं है, बजाय इसके प्रत्येक चैनल उपलब्ध है वन का उपयोग करता है. सिग्मा प्राणी उपयोगकर्ता का प्रत्येक सिग्नल को मॉड्यूलेशन करने के लिए अलग अलग कोड का प्रयोग करता है. पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का आज तक यहीं तक. फिर दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, 30 चैप्टर आएंगे, इसके लास्ट उपाय. लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.